darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपके डर को जगा देगी। आज की कहानी इंग्लैंड के रहने वाले ईथन जी की है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट्स थे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ईथन जी की कहानी हमारी जुबानी। इंग्लैंड की वीरान भूमि में कुछ घर समय के साथ नहीं मरते, वे बस प्रतीक्षा करते हैं किसी के आने की। कहानी रिकॉर्डिंग के आधार पर। रिकॉर्डिंग प्रारंभ समय रात 11:48। हम तीन थे, रायन, ईथन और मिया। हम इंग्लैंड के एक कॉलेज में पढ़ते थे। हमारी एक सामान्य सी लगने वाली आदत थी परालौकिक स्थानों की खोज करना। हम भूत प्रेत की कहानियों को सच नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें साबित करना चाहते थे कि यह सब केवल कल्पना है। लेकिन उस रात हमारी सोच बदलने वाली थी। वह घर हमें एक पुराने परित्यक्त घर के बारे में पता चला, जो इंग्लैंड के एक सुनसान इलाके में स्थित था। यॉर्कशायर मोर्स, चारों ओर दूर दूर तक फैला सन्नाटा, ठंडी हवा और घना अंधकार। लोग कहते थे उस घर में रात को कोई चलता है, अंदर से आवाजें आती हैं। रायन ने हंसते हुए कहा, परफेक्ट जगह है रिकॉर्डिंग के लिए। मिया ने धीमे स्वर में कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ईथन ने तुरंत जवाब दिया, यह सब मन का वहम है। और हम उस घर के भीतर प्रवेश कर गए। घर के अंदर जैसे ही हम अंदर गए, एक ठंडी सीलन भरी हवा ने हमें घेर लिया। फर्श पर हर कदम के साथ आवाज गूंज रही थी, क्रीक क्रीक। दीवारों पर पुरानी पपड़ी उखड़ी हुई थी और हर कोना अंधेरे में डूबा था। हमने पूरे घर की तलाशी ली। बैठक कक्ष, शयन कक्ष, रसोई, कुछ भी असामान्य नहीं मिला। ईथन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सब बेकार की कहानियां हैं। लेकिन मिया अब भी शांत नहीं थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हमने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। तहखाने का दरवाजा, तभी हमें एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। वह आधा खुला हुआ था और उसके भीतर घना अंधकार। रायन ने टॉर्च जलाते हुए कहा, शायद तहखाना है। मिया तुरंत बोली, हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ईथन हंस पड़ा, यही तो असली जगह होती है। और हम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने में पहुंचते ही हवा अचानक और ठंडी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी हमारी नजर एक चीज पर जाकर ठहर गई। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पुराना संदूक रखा था, लकड़ी का, लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ। उस पर एक जंग लगा ताला था, और सबसे विचित्र बात, उस पर अजीब अनजान चिन्ह बने हुए थे। रायन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मिया ने घबरा कर कहा, उसे मत छूना। मैं भी असहज था, लेकिन तभी थक, हम तीनों एकदम रुक गए। फिर थक थक आवाज संदूक के अंदर से आ रही थी। मिया की सांसें तेज हो गईं। इसके अंदर कोई है। ईथन अब चुप था। रायन ने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या हम इसे खोलें? अंत भागे। आवाज अब और तेज हो चुकी थी। थक थक थक। और फिर संदूक के भीतर से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। हमारी रूह कांप उठी। अंधेरा और भी गहरा हो गया। तहखाने में सन्नाटा और गहरा हो चुका था। संदूक के भीतर से आने वाली आवाज अचानक बंद हो गई थी। लेकिन अब डर खत्म नहीं हुआ था, वह शुरू हुआ था। रायन ने कांपते हाथों से संदूक का ताला तोड़ा। चटाक। धीरे धीरे उसने संदूक का ढक्कन उठाया। हम तीनों ने भीतर झांका। अंदर कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन वहां काले जादू का सामान भरा हुआ था। काले कपड़े, अधजली मोमबत्तियां, अजीब आकृतियों वाली हड्डियां, छोटी छोटी शीशियां जिनमें काला द्रव भरा हुआ था, और सबसे नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। रायन ने उसे उठाया। उस पर धूल जमी हुई थी। धीरे से उसने पढ़ा, सिस्लास थोरेन की डायरी।
मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मियां ने तुरंत कहा, इसे वापस रख दो। लेकिन रायन अब जैसे किसी और के नियंत्रण में था। उसने डायरी खोल दी। डायरी के पन्ने पहला पन्ना, दिन 7, मैंने पहला अनुष्ठान पूरा किया। दूसरा पन्ना, दिन 14, अब वह मुझसे बात करता है। ईथन की आवाज कांपने लगी। यह आदमी किसी को बुला रहा था। रायन ने अगला पन्ना पलटा। दिन 26, मैंने उसे इस तहखाने में आमंत्रित किया। वह मुझे शक्ति देने का वादा करता है। मियां पीछे हट गई। यह सही नहीं है। लेकिन डायरी यही नहीं रुकी। अंतिम पृष्ठ, इंग्लैंड से इंडिया। रायन ने अंतिम पन्ना खोला। उस पन्ने पर लिखावट बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने डर में लिखी हो। मुझे इंग्लैंड छोड़ना होगा। इसे रोकने के लिए मुझे भारत जाना पड़ेगा। हम तीनों चुप हो गए। इस दुनिया में केवल एक स्थान है जहां इसे रोका जा सकता है। ईथन ने धीमे स्वर में पूछा, भारत क्यों? रायन आगे बढ़ता गया। वह अब मेरे साथ है। उसने जो वादा किया था वह निभाया नहीं। अब उसने मुझ पर अधिकार कर लिया है। तहखाने की हवा भारी हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रायन का चेहरा बदलने लगा था। अंतिम पंक्ति रायन ने कांपते हुए आखिरी पंक्ति पढ़ी, मुझे कुछ मत करना। और उसके ठीक नीचे बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, आरा मां शीरा, आरा मां शीरा। भयानक परिवर्तन जैसे ही यह शब्द बोले गए, तहखाने में रखी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। संदूक के भीतर रखा सामान हिलने लगा। और फिर रायन ने उसी आवाज को दोहराना शुरू किया, आरा मां शीरा। मियां चीख पड़ी, रायन बंद करो। लेकिन वह नहीं रुका। उसकी आंखें अब खाली थीं। वह अब रायन नहीं था। ईथन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे के कोने में एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे रायन के पीछे खड़ी हो गई, जैसे वह उसी में समा रही हो। रायन ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अंत, भाग दो। कैमरा कांपने लगा। आवाज गूंजने लगी, आरामाशीरा, आरामाशीरा। तहखाने में वह भयावह शब्द गूंज रहा था, आरामाशीरा। रायन उसी स्वर में उसे दोहराए जा रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा भावहीन। और फिर वह अचानक मुड़ा और अंधेरे की ओर चल पड़ा। रायन रुक जाओ, ईथन चिल्लाया। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तहखाने के एक कोने की ओर बढ़ा जहां पहले कुछ भी नहीं था। और फिर दीवार धीरे धीरे खिसक गई। हम दोनों स्तब्ध रह गए। उस दीवार के पीछे एक संकरी अंधेरी सुरंग थी। रायन बिना रुके उसके अंदर चला गया। रायन, हम उसके पीछे भागे। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गया। खोज मैं और ईथन उस सुरंग में घुसे। वह रास्ता बहुत तंग था। दीवारें गीली और हवा भारी। हर कदम पर टप टप पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। हम बार बार रायन को पुकार रहे थे, रायन जवाब दो। लेकिन कोई उत्तर नहीं। समय का कोई अंदाजा नहीं था। हम बस चलते जा रहे थे और डर हर कदम के साथ बढ़ रहा था। मिलना, लेकिन वैसा नहीं। काफी देर बाद हमें कुछ दिखाई दिया, एक कोना, और वहां कोई बैठा हुआ था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वह रायन था। लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा हमने छोड़ा था। वह आधा झुका हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर गहरे गहरे चीरे लगे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे फाड़ा हो। उसके होंठ फटे हुए थे और आंखें अब भी खाली थीं। मेरा गला सूख गया। रायन, उसने धीरे धीरे सिर उठाया और टूटी हुई आवाज में बोला, यहां से चले जाओ। ईथन आगे बढ़ा, हम तुम्हें यहां से निकालेंगे। रायन ने अचानक जोर से चिल्लाया, भाग जाओ। हम दोनों डरकर रुक गए। वह कांपते हुए बोला, वह यहां है। अगर तुम रुके तो वह तुम सबको मार देगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। अंतिम चेतावनी, मैंने कहा। कौन है वह? रायन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं, वह बोल रहा है। फिर अचानक उसका चेहरा फिर बदल गया। वही खाली नजर और एक डरावनी मुस्कान।
हम समझ गए अब वह पूरी तरह हमारा दोस्त नहीं रहा। बाहर निकलने की कोशिश, हम किसी तरह उसे वहीं छोड़कर भागते हुए बाहर आए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमने तय किया हमें मदद लानी होगी। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, मौसम अचानक बदल चुका था। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। आसमान में बिजली कड़क रही थी। सड़क पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ईथन ने घबराकर कहा, हम यहां से निकल नहीं सकते। मैंने चारों ओर देखा। हम फंस चुके थे। हम वापस उसी घर के सामने खड़े थे। पीछे अंधेरा घर, अंदर रायन या कुछ और बाहर तूफान। भागने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी ऊपर की खिड़की में एक परछाई दिखाई दी। वह हमें देख रही थी। धीरे धीरे उसने मुस्कुराया और फिर अंधेरे में गायब हो गई। और उस रात हम वापस उसी घर में गए थे। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना असंभव था। हम जानते थे रायन को वहीं छोड़ना मौत को बुलाना था। मैंने मियां की ओर देखा। वह डरी हुई थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और हम फिर से उस घर के अंदर चले गए। घर के भीतर अंदर पहले से भी ज्यादा सन्नाटा था। हर आवाज गूंज रही थी, क्रिक क्रिक। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी ऊपर से किसी चीज के घसीटने की आवाज आई। मियां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह यही है, मैंने धीरे से कहा। शांत रहो रायन या कुछ और। अचानक अंधेरे से कोई बाहर आया। वह रायन था, लेकिन उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना था और आंखें पूरी तरह काली। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा और बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा दिल टूट गया। रायन, हम यहां हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई, गहरी, भारी। अब वह मेरा है। मैं समझ गया यह रायन नहीं था। हमला अचानक उसने कुल्हाड़ी उठाई और मुझ पर वार किया। मैंने किसी तरह उसका हाथ पकड़ लिया। थक, कुल्हाड़ी दीवार में धंस गई। मैंने मियां की ओर देखा। भागो अभी। मियां तहखाने में। मियां तुरंत भागी, सीधे तहखाने की ओर। मैं रायन को रोकने की कोशिश कर रहा था। रायन, वापस आओ। लेकिन वह सिर्फ हंस रहा था। तहखाने में मियां। रिकॉर्डिंग में मियां की तेज सांसें सुनाई देती हैं। मियां नीचे पहुंची। सब कुछ वैसा ही था, संदूक, मोमबत्तियां। लेकिन एक कोने में उसे एक और डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, हाउ टू स्टॉप वलाक। उसकी सांस रुक गई। ईथन, वह ऊपर चिल्लाई। अंतिम उम्मीद। मियां ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। जिसे बुलाया गया है उसे उसी स्थान पर रोका जा सकता है। रक्त, अग्नि और उसका नाम। उसके हाथ कांप रहे थे। हमें इसे रोकना होगा। खतरा करीब है। तभी थक थक थक, सीढ़ियों से नीचे कदमों की आवाज आई। मियां ने पीछे मुड़कर देखा। रायन धीरे धीरे नीचे आ रहा था। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। मैं ऊपर, वह नीचे, और हमारे बीच वह चीज जो अब रायन बन चुकी थी। मियां ने डायरी को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, अगर यही तरीका है तो हमें कोशिश करनी होगी। रायन ने आखिरी सीढ़ी पार की और बोला, अब कोई नहीं बचेगा। अंधेरा और गहरा हो गया और उस समय सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था। मियां तहखाने में थी और मैं ऊपर रायन, या जो भी वह बन चुका था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। नीचे से मियां की आवाज आई, ईथन, मुझे कुछ मिला है। मैंने पूरी ताकत से रायन को पीछे धकेला और सीढ़ियों की ओर भागा। मैं जैसे ही नीचे पहुंचा, मियां कांपते हाथों से डायरी पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ईथन, इसमें लिखा है। मैंने डायरी उससे ले ली और पढ़ना शुरू किया। वलाक नरक से आया एक शैतान है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने आगे पढ़ा, जिसके ऊपर इसका अधिकार हो जाए उसे रोकने का एक ही तरीका है। मेरे हाथ कांपने लगे। उसे जला दो या जिंदा दफना दो। सन्नाटा। मियां ने धीरे से पूछा, इसका मतलब हमें। मैंने उसकी ओर देखा। हम दोनों समझ चुके थे। मैंने अगला पन्ना पलटा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। इसीलिए मुझे भारत जाना पड़ा। हम दोनों चौंक गए। सन 1970 में मैं एक ऐसी बस में बैठा
जो लंदन से निकलकर भारत जाती है। मियां ने फुसफुसाते हुए कहा, यह असंभव है। मैंने आगे बढ़ा। मुझे लगा मैं इससे बच जाऊंगा, लेकिन शायद वह अभी भी मेरे भीतर है। मेरा गला सूख गया। मतलब यह चीज, मियां ने मेरी बात पूरी की, कभी गई ही नहीं। अचानक हमला तभी, थक, कुछ भारी चीज मेरी पीठ पर जोर से लगी। मैं दर्द से चिल्ला उठा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांस रुक गई थी। पीछे मुड़कर देखा, रायन कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मियां चीख पड़ी, ईथन! अंतिम डर रायन धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। उसकी आवाज मानव नहीं थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी नजर डायरी पर गई। उसी डायरी में लिखा था, वह अब भी मेरे अंदर है। मेरी आंखें फैल गईं। तो इसका मतलब, मियां ने कांपते हुए कहा, वह एक शरीर से दूसरे में जा सकता है। अंत भाग 5। रायन मेरे ऊपर खड़ा था, कुल्हाड़ी उठाए हुए, और मियां अकेली। बारिश, तूफान, और उस घर के अंदर मौत। रायन ने आखिरी बार कहा, अब कोई नहीं बचेगा। अंधेरा पूरी तरह छा गया, और उस समय सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था। मियां तहखाने में थी, और मैं ऊपर रायन, या जो भी वह बन चुका था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। नीचे से मियां की आवाज आई, ईथन, मुझे कुछ मिला है। मैंने पूरी ताकत से रायन को पीछे धकेला और सीढ़ियों की ओर भागा। मैं जैसे ही नीचे पहुंचा, मियां कांपते हाथों से डायरी पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ईथन, इसमें लिखा है। मैंने डायरी उससे ले ली और पढ़ना शुरू किया। व्लाक नरक से आया एक शैतान है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने आगे पढ़ा, जिसके ऊपर इसका अधिकार हो जाए, उसे रोकने का एक ही तरीका है। मेरे हाथ कांपने लगे। उसे जला दो या जिंदा दफना दो। सन्नाटा। मियां ने धीरे से पूछा, इसका मतलब हमें? मैंने उसकी ओर देखा। हम दोनों समझ चुके थे। मैंने अगला पन्ना पलटा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे भारत जाना पड़ा। हम दोनों चौंक गए। सन 1970 में मैं एक ऐसी बस में बैठा जो लंदन से निकलकर भारत जाती है। मियां ने फुसफुसाते हुए कहा, यह असंभव है। मैंने आगे बढ़ा। मुझे लगा मैं इससे बच जाऊंगा, लेकिन शायद वह अभी भी मेरे भीतर है। मेरा गला सूख गया। मतलब यह चीज, मियां ने मेरी बात पूरी की, कभी गई ही नहीं। अचानक हमला तभी, थक, कुछ भारी चीज मेरी पीठ पर जोर से लगी। मैं दर्द से चिल्ला उठा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांस रुक गई थी। पीछे मुड़कर देखा, रायन कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मियां चीख पड़ी, ईथन! रायन धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। उसकी आवाज मानव नहीं थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी नजर डायरी पर गई। उसी डायरी में लिखा था, वह अब भी मेरे अंदर है। मेरी आंखें फैल गईं। तो इसका मतलब, मियां ने कांपते हुए कहा, वह एक शरीर से दूसरे में जा सकता है। रायन मेरे ऊपर खड़ा था, कुल्हाड़ी उठाए हुए, और मियां अकेली। बारिश, तूफान, और उस घर के अंदर मौत। रायन ने आखिरी बार कहा, अब कोई नहीं बचेगा। अंधेरा पूरी तरह छा गया। मेरी पीठ में जलता हुआ दर्द था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। मियां मेरे पास घुटनों के बल बैठी थी। ईथन, जागे रहो प्लीज। मैंने किसी तरह आंखें खोली। वह कहां है? मियां ने कांपते हुए पीछे देखा। वह यहीं कहीं है। बाहर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बिजली चमकती तो घर के अंदर की परछाइयां हिलने लगतीं। हर आवाज, क्रीक, थक, घसीटने की आवाज। ऐसा लग रहा था घर जिंदा है और उसके भीतर वह हमें ढूंढ रहा है। अचानक थक 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 ऊपर से कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वह नीचे आ रहा था। मियां ने फुसफुसाकर कहा, हमें छिपना होगा। हम दोनों एक टूटी हुई अलमारी के पीछे छिप गए। मेरी सांसें तेज थीं और तभी वह दिखाई दिया। रायन, लेकिन अब वह पूरी तरह इंसान नहीं था।
उसका शरीर अजीब तरीके से झुका हुआ था, हाथ में कुल्हाड़ी, और वह धीरे धीरे चारों ओर देख रहा था। मैं तुम्हें देख सकता हूं, उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मियां ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक योजना भी। उसने धीरे से इशारा किया सामने वाले कमरे की ओर। मैं समझ गया। जैसे ही रायन हमारी ओर बढ़ा, मियां अचानक दूसरी दिशा में भागी। इधर आओ! रायन तुरंत उसकी ओर मुड़ा और उसके पीछे दौड़ा। मैंने पूरी ताकत जुटाई और उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। मियां अंदर घुसी और अगले ही पल रायन भी अंदर चला गया। दरवाजा बंद। मैंने तुरंत दरवाजा जोर से बंद कर दिया, धड़ाम, और बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर से ठक 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 दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। खोलो! उसकी आवाज अब और भी डरावनी थी। तुम बच नहीं सकते। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हमने उसे बंद कर दिया था, लेकिन कब तक? डायरी। आखिरी उम्मीद। मियां ने तुरंत डायरी उठाई। हमें जल्दी करना होगा। हम दोनों जमीन पर बैठ गए और डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे। मेरे हाथ कांप रहे थे। दरवाजे के उस पार ठक 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 वह लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मियां ने पढ़ना शुरू किया। यदि वह पूरी तरह जाग जाए तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। मेरी सांस रुक गई। मतलब हमारे पास समय बहुत कम है। दरवाजा अब टूटने के करीब था। क्रैक! लकड़ी में दरार पड़ने लगी। मियां ने आखिरी पन्ना पकड़ा। ईथन, हमें अभी फैसला करना होगा। मैंने उसकी ओर देखा और समझ गया, अब या तो हम बचेंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। दरवाजा जोर से हिला। धड़ाम! दरवाजा लगातार हिल रहा था। धड़ाम! थक थक! मैं और मियां जमीन पर बैठे डायरी के पन्ने पढ़ रहे थे। हर सेकंड हमारी मौत के करीब ले जा रहा था। मियां ने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। भारत की घटना। भारत वह स्थान है जहां मैंने उसे पहली बार रोका। मेरी सांस थम गई। एक शादी, एक बारात। मियां ने मेरी ओर देखा। यह क्या है? मैंने उसे पढ़ते रहने को कहा। वह आगे पढ़ने लगी। वह एक दुल्हन के भीतर समा गया और फिर सब कुछ बदल गया। दरवाजे की आवाज और तेज हो गई। क्रैक! लकड़ी टूटने लगी। मियां जल्दी जल्दी पढ़ रही थी। उसने एक एक करके सभी बारातियों को मार डाला। कोई भी अपनी जान नहीं बचा पाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तो यह पहले भी हो चुका है। मियां ने आखिरी लाइन पढ़ी। यदि वह एक शरीर छोड़ दे तो तुरंत दूसरा ढूंढ लेता है। सन्नाटा। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हम समझ चुके थे अब अगला कौन होगा। अचानक हमला। तभी धड़ाम! दरवाजा टूट गया। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए और अंधेरे में से वह बाहर आ गया। रायन, या अब सिर्फ एक शरीर। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह सीधे मियां की ओर बढ़ा। मैं चिल्लाया, भागो! लेकिन देर हो चुकी थी। मियां पर कब्जा वह पलक झपकते ही मियां तक पहुंच गया और उसके गले को पकड़ लिया। मियां छटपटाने लगी। ईथन, बचाओ! मैं दौड़ा, लेकिन तभी उसने मियां की आंखों में देखा और सब कुछ थम गया। मियां अचानक शांत हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें भी काली होने लगीं। मेरा दिल टूट गया। नहीं, मियां, नहीं, अब वह दो हैं। मियां ने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी ओर देखा, लेकिन वह मियां नहीं थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। अब हम दो हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पीछे हटते हुए कुछ उठाया। एक टूटी हुई लकड़ी। अब मैं अकेला था। मेरे सामने दो शरीर और एक ही शैतान। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं भागा नहीं। अगर इसे रोकना है तो यही नहीं। मुझे डायरी की बातें याद आईं। भारत, वही जगह। आखिरी निर्णय मैं समझ गया। यह लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी। मैं पीछे हटता गया और किसी तरह उस घर से बाहर निकल आया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा था। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वह घर अंधेरे में डूबा हुआ और उसके भीतर दो परछाइयां। मैंने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा। भारत में अब मैं अकेला हूं। रायन, मियां दोनों खो चुके हैं, लेकिन
कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि शैतान अब भी जिंदा है। और अगला पड़ाव भारत। अगर आपको यह कहानी डराने में कामयाब रही तो अंधेरा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखना, अगर कभी रात के अंधेरे से आवाज आए तो जवाब मत देना।